आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नमाज ईद उल फितर से फारिग होकर पलटते तो ये दुआ पढ़ते और जुम्मे के दिन भी ये दुआ पढ़ते। ऐ वो जो ऐसे शख्स पर रहम करता है जिस पर बंदे रहम नहीं करते। ऐ वो जो ऐसे गुनहगार को कबूल करता है जिसे कोई कताए ज़मीन उसके गुनाहों के बायस कबूल नहीं करता। ऐ वो जो अपने हाजतमंद को हकीर नहीं समझता। ऐ वो जो गिड़गिड़ाने वालों को नाकाम नहीं फेरता। ऐ वो जो नाजिश बेजा करने वालों को ठुकराता नहीं। ऐ वो जो छोटे से छोटे तोहफे को भी पसंदीदगी की नज़रों से देखता है और जो मामूली से मामूली अमल उसके लिए बजा लाया गया हो उसकी सज़ा देता है। ऐ वो जो इससे करीब हो वो उससे करीब होता है। ऐ वो कि जो उससे रूबरदानी करे उसे अपनी तरफ बुलाता है और वो जो नेमत को बदलता नहीं और न सज़ा देने में जल्दी करता है। ऐ वो जो नेकी के निहाल को बार आवर करता है ताकि उसे बढ़ा दे और गुनाहों से दरगुजर करता है ताकि उन्हें नापैद कर दे। उम्मीदें तेरी सरहद करम को छूने से पहले कामरान होकर पलट आएं और तलबो आरजू के सागर तेरे फैज़ाने जूद से छलक उठे और सिफतें तेरे कमाल ज़ात की मंजिल तक पहुँचने से दरमांदा होकर मुंतशिर हो गईं। इसलिए कि बुलंद तरीन रिफत जो हर कंगरा बुलंद से बाला तर है और बुजुर्ग तरीन अजमत जो हर अजमत से बुलंद तर है तेरे लिए मखसूस है। हर बुजुर्ग तेरी बुजुर्गी के सामने छोटा और हर जी शर्फ तेरे शर्फ के मुकाबले में हकीर है। जिन्होंने तेरे गैर का रुख किया वो नाकाम हुए। जिन्होंने तेरे सिवा दूसरों से तलब किया वो नुकसान में रहे। जिन्होंने तेरे सिवा दूसरों के यहाँ मंजिल की वो तबाह हुए। जो तेरे फजल के बजाय दूसरों से रिज्क और नेमत के तलबगार हुए वो कहतो मुसीबत से दो चार हुए। तेरा दरवाज़ा तलबगारों के लिए वाह है और तेरा जोदो करम साइलों के लिए आम है। तेरी फरियाद रसी दात ख्वाहों से नज़दीक है। उम्मीदवार तुझसे महरूम नहीं रहते और तलबगार तेरी अताओ बख्शिश से मायूस नहीं होते और मगफिरत चाहने वाले पर तेरे अजाब की बदबख्ती नहीं आती। तेरा ख्वाने नेमत उनके लिए भी बिछा हुआ है जो तेरी नाफरमानी करते हैं और तेरी बुर्दबारी उनके भी आड़े आती है जो तुझसे दुश्मनी रखते हैं। बुरों से नेकी करना तेरी रविश और सरकशों पर मेहरबानी करना तेरा तरीका है। यहाँ तक कि नरमी और हिल्म ने उन्हें हक की तरफ रुजू होने से गाफिल कर दिया और तेरी दी हुई मोहलत ने उन्हें इज्तनाब मुआसी से रोक दिया। हालांकि तूने उनसे नरमी इसलिए की थी कि वो तेरे फरमान की तरफ पलट आएं और मोहलत इसलिए दी थी कि तुझे अपने तसल्लुतो इक़्तिदार के दवाम पर एतमाद था कि जब चाहे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अब जो खुशनसीब था उसका खात्मा भी खुशनसीबी पर किया और जो बदनसीब था उसे नाकाम रखा। वो खुशनसीब हो या बदनसीब सब के सब तेरे हुक्म की तरफ पलटने वाले हैं और उनका माल तेरे अमर से वाबस्ता है। उनकी तवील मुद्दत मोहलत से तेरी दलील हुज्जत में कमज़ोरी रोनुमा नहीं होती। जैसे उस शख्स की दलील कमज़ोर हो जाती है जो अपने हक के हासिल करने में तख़ीर करे और फौरी गिरफ्त को नज़रअंदाज करने से तेरी हुज्जत व बुरहान बातिल नहीं करार पाई कि ये कहा जाए कि अगर उसके पास उनके खिलाफ दलील व बुरहान होती तो वो मोहलत क्यों देता। तेरी हुज्जत बरकरार है जो बातिल नहीं हो सकती और तेरी दलील मुहक्कम है जो ज़ाइल नहीं हो सकती। लिहाजा दायमी हसरतो अंदो उसी शख्स के लिए है जो तुझसे रूगर्दां हुआ और रुसवा कुन नामुरादी उसी के लिए है जो तेरे हाथ से महरूम रहा और बदतरीन बदबख्ती उसी के लिए है जिसने तेरी चश्मपोशी से फरेब खाया। ऐसा शख्स किस कदर तेरे अजाब में उल्टे पलटे खाता और कितना तवील ज़माना तेरे उकाब में गर्दिश करता रहेगा और उसकी रिहाई का मरहला कितनी दूर और बाआसानी निजात हासिल करने से कितना मायूस होगा। ये तेरा फैसला अज़रुए अदल है जिसमें ज़रा भी जुल्म नहीं करता और तेरा ये हुक्म मबनी बर इंसाफ है जिसमें उस पर ज्यादती नहीं करता। इसलिए कि तूने पै दर पै दलीलें कायम की और काबिल कबूल हुज्जतें आश्कारा कर दी हैं और पहले से डराने वाली चीज़ों के ज़रिए आगाह कर दिया है और लुत्फ़ व मेहरबानी से आखिरत की तरगीब दिलाई है और तरह तरह की मिसालें बयान की हैं। मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी है और अजाब में ताख़ीर से काम लिया है। हालांकि तू फौरी गिरफ्त पर इख्तियार रखता था
اور نرمیوں مدارات سے کام لیا ہے، باوجود یہ کہ تو تعجیل کرنے پر قادر تھا۔ یہ نرم روی عاجزی کی بنا پر اور مہلت دہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی، اور نہ عذاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث، اور نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاطفت کی بنا پر تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ تیری حجت ہر طرح سے پوری ہو، تیرا کرم کامل تر، تیرا احسان فراواں، اور تیری نعمت تمام تر ہو۔ یہ تمام چیزیں تھیں اور رہیں گی، درا حالانکہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیری حجت اس سے بالا تر ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جا سکے، اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کناع و حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں، اور تیری نعمتیں اس سے فزوں تر ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے، اور تیرے احسانات اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ ان میں کہ ادنا احسان پر بھی تیرا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ میں تیری حمد و سپاس سے عاجز اور درماندہ ہوں، گویا خاموشی نے تیری پے در پے حمد و سپاس سے مجھے ناتواں کر دیا ہے، اور توقف نے تیری تمجید و ستائش سے مجھے گنگ کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں میری توانائی کی حد یہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں۔ یہ بے رغبتی کی وجہ سے نہیں ہے اے میرے معبود، بلکہ عجز و ناتوانی کی بنا پر ہے۔ اچھا، تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے حسن اعانت کا خواستگار ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن، اور میری دعا کو شرف قبولیت بخش، اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر، اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے، اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہمکنار فرما، اس لیے کہ تجھے تیرے ارادے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی، اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اور قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے سہارے کہ جو بلند و مرتبہ و عظیم ہے۔ آمین۔